आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम के सवाल किस प्रकार से करते हैं, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये होता है एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना, इसको हिंदी में हम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, लघुत्तम का मतलब होता है कि उन संख्याओं को ना छोटे छोटे भागों में बांटना, ठीक है ना, यानी कि उसे डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने एक लिया है ये 32 लिया है, और ये लिया है 48, ठीक है ना। अब दो संख्या हमें दी गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कहा गया है कि इसका एलसीएम निकालिए। तो देखो ना, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डंडा इस टाइप का ऐसा खींच लेंगे और एक ऐसा खींच लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को क्या हम 2 से काट सकते हैं। तो ठीक है ना, 2 से जो संख्या कटेगी हम उसको काट देंगे। तो देखें, हम यहाँ पर 2 से काट देंगे, यानी कि 2 यहाँ पर लिखेंगे। कैसे काटेंगे, यानी कि 2 एकम 2, एक बचा 12 हो जाएगा, यानी कि 2 छः 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 48 को काटना है, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब देखो, इन दोनों संख्याओं में क्या 2 से हम काट सकते हैं। जो संख्या कट जाएगी तो काट देंगे, हाँ काटते हैं, चलो ठीक है। 2 से काटेंगे, यानी कि 2 8 है 16 होता है। अब 24 को काटना है, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब क्या ये भी कट जाएंगी 2 से, हाँ कट जाएंगी, तो फिर काट देंगे 2 से, यानी कि 2 चौके 8 होता है और 2 छः 12 होता है, ठीक है ना। अब भी क्या 2 से कट जाएंगी, हाँ कट जाएंगी, तो फिर काट देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कौन सी संख्या 2 से कट रही है, हाँ 2 कट जाएगी, यानी कि 2 से फिर काट देंगे, यानी कि 2 एकम 2 होता है। 3 नहीं कटेगी, जो संख्या नहीं कटती है हम उसको ज्यों कहते हैं वहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम 3 का 3 लिख देंगे क्योंकि नहीं कटेगी। अब क्या करेंगे भाई, 3 तो क्या कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से काट देंगे, यानी कि 3 एक ज्यों कहते हैं लिख देंगे, और 3 एकम 3 होता है, ठीक है ना। अब देखो, एलसीएम का मतलब होता है कि पूरा सवाल हल करने के बाद उसका जो शेषफल आता है वो 1 आना चाहिए, तो यहाँ तक सवाल हो जाएगा। अब इसकी जांच, अब देखो आगे इसको हल कैसे करते हैं, यानी कि इसका जोड़ा बनाते हैं, जैसे इसका गुणा करते हैं आपस में, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना, ऐसे हल करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, तो कितने हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 गुणा ये 3 भी है, ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करना है, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है, 32 का 3 में गुणा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 9, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो जो 96 है, यानी कि ये 96 जो है आपका, तो ये आपका ये जो 96 है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। और जैसे और हम 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जैसे कि तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, जैसे 3 संख्या कोई भी है यहाँ पे, जैसे कि 48, एक संख्या 48, दूसरी है 50 और है 81, ठीक है ना। ये संख्या दी गई है, तो भाई इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी हम पहले ऐसा डंडा खींच लेंगे, एक इस तरफ खींचेंगे। अब इसमें भी हमें देखना है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो जो संख्या 2 से कटेगी तो हम काट देंगे, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे, 48 को 2 से काटेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है ना। 50 को कैसे काटेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्या 81 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको ज्यों कहते हुए लिख देंगे 81, ठीक है ना। अब कौन सी संख्या 2 से कटेगी, हाँ 2 से अभी 24 कट सकती है, तो हम इसको काट देंगे, यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, ठीक है ना।
12 आ जाएगा। अब 25 नहीं कटेगा तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 81 भी नहीं कटेगा तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब क्या है, अब भी 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से काट देंगे तो 2 ही 6 12 हो जाएगा। 25 नहीं कटेगा तो अभी भी इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब एक काम करते हैं, 3 से काटेंगे, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 6 भी कट जाएगा और 81 भी कट जाएगा, यानी कि 3 यहाँ करेंगे और क्या करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 25 है नहीं कटेगा तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 81 काट सकता है, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 81 और सो हो जाएगा 3 साते 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 से, अब देखो 3 से 27 काट देंगे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे 3 से, 2 तो नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 25 भी नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 27 कट जाएगा तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो होता है 3 नाम 27 होता है। अब क्या, 9 को हम 3 से काट सकते हैं तो फिर काटेंगे, 2 नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 25 भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 का होता है 9। अब भाई देखो 3 से ही कटेगा तो एक बार और काट देते हैं, यानी कि ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम काटेंगे, यानी कि देखो 3 से फिर काटेंगे तो क्या, 2 तो ज्यों का त्यों है तुम्हारा, ठीक है ना। अब क्या किया है, ये 25 है जो, तो ये नहीं कटेगा ना तो हम इसको भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 कट जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे पहले, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हैं, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ना हम क्या करेंगे, 25 नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और 1 का 1 जी हो जाएगा। अब देखो भाई 25 है तो 25 को काटना है तो क्या करेंगे, हम 5 से काट देंगे, यानी कि 1 ज्यों का त्यों, 25 को काटेंगे तो 5 25 होता है, 1 ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे भाई, 5 से फिर कट जाएगा तो 1, 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5, ठीक है ना। यानी कि शेष फल हमने क्या बताया था, 1 आना चाहिए, तो 1 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा सवाल आगे बढ़ेगा, यानी कि देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका, इसका इसका सबका हमें गुणा करना पड़ेगा आपस में, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि 1 2 3 2 हैं, तो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं ऐसी। कैसे हल करेंगे, यानी कि 2 है, इसको 2 को पकड़ना पड़ेगा, 1 2 गुणा 2, ठीक है ना, फिर 2, यानी कि इतना करते हैं आगे, यानी कि 2 गुणा 2, 3 तो ये हो गए, फिर इसके बाद है 3, फिर 3 हम लिख लेते हैं पूरी संख्या पहले, तो 3 4 3 है, यानी कि गुणा फिर 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी संख्या है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गुणा 2, फिर है गुणा ये 5 गुणा 5, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब इसको आगे क्या, यानी कि देखो इनका आपस में गुणा करना है तो क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। अब 8 का 3 में गुणा करना है तो 8 दूनी 16, 8 24 होता है। अब 24 का 3 में गुणा करना है तो 24 दूनी 48 और 24 दिया होता है, 4 दूनी 12 की 2 हाथ से लाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना। इतना होता है। तो यहाँ पे आ गया अपन 72, यानी कि अब देखो 72 दिया तो 72 का गुणा फिर 3 में कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 3 21 होता है, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इसका गुणा यानी कि 216 गुणा 3 करना है, तो 216 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 छक्के 18 होता है, 18 की 8 हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल का तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ तक हल जो हो चुका है, अब इसका गुणा यानी कि इसमें करना, यानी कि 648 गुणा 2 करना है तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 6 12 होता है, इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा 5 में करना है, यहाँ पे आ गए हैं तो गुणा 5 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 0 हासिल आई 3 हो जाएगा। अब 9 पौनी 45, 45 और 3 होता है 48, 48 की 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 हासिल आ जाएगा,
ठीक है ना। फिर इसके बाद 5 दूनी 10 और 4 14 होता है, 14 की 4 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 ठीक है ना, 5 एकम 5 और 1 हासिल का तो 6 हो जाएगा। ऐसे कि ना एक बार चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3, 9 पौनी 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 5 और 1 6, ठीक है ना। 5 एकम 5, 1 हासिल की तो 6। अब 1 5 बचा है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका हल, यानी कि 0 का 0, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 का 20 और 4 24 की 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी कि कुल टोटल कितना है अपना 32,400। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए इतना सवाल को ऐसा हल किया पूरा, जो संख्या जिससे कटेगी इसको हम पूरा संख्या को काट देते हैं और फिर इन्हीं संख्या का जो यहाँ पे दी गई यानी कि 2 4 इन सब का गुणा करते हैं आपस में, इस टाइप के से लिखते हैं 2 गुणा इस टाइप का से पूरा जोड़ा बना के, यानी कि फिर हमें इस टाइप का से गुणा करते हैं और ये आया अपना 32,400। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हल करते हैं एलसीएम को। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को देख के। तो ठीक है ना, यहाँ पे तो भैया ऐसे करते हैं एलसीएम का सवाल। और भैया यदि इससे आपको सीख मिले और अच्छा लगे वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।